आज हम इस आचार्य साधना ऑफिशियल चैनल के माध्यम से जानेंगे कि वह कौन सा पाप है जो स्त्री के मन को पराये पुरुषों की ओर खींचता है। संसार में रिश्तों का बंधन प्रेम से चलता है, पर जब प्रेम में दरार आने लगे, जब मन अपने ही रिश्ते से भटकने लगे, जब एक स्त्री का हृदय अपने पति से हटकर किसी और की ओर आकर्षित होने लगे, तब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल मन की कमजोरी है या फिर पिछले जन्मों का कोई अधूरा कर्म? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और कई धर्म ग्रंथों में ऐसे कर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो प्रेम भी है, पाप भी है और कर्मों का ऐसा रहस्य भी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अधूरी चाहत का जन्म। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। वह गांव अपनी शांति, धार्मिकता और प्रेम के लिए जाना जाता था। उसी गांव में रहती थी एक अत्यंत सुंदर स्त्री जिसका नाम था माधवी। माधवी का सौंदर्य ऐसा था कि जैसे चांदनी रात धरती पर उतर आई हो। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी जो किसी अनोखे दर्द का संकेत देती थी। माधवी का विवाह हुआ था गांव के सबसे ईमानदार और धर्मपरायण युवक राघव से। राघव अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था, उसे देवी समान मानता था। गांव के लोग कहते थे, ऐसा पति हर स्त्री को मिले, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मन का खालीपन। राघव दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को थका हुआ घर लौटता। वह माधवी से प्रेम तो करता था, पर समय नहीं दे पाता था। धीरे धीरे माधवी के मन में एक खालीपन जन्म लेने लगा। वह सोचती, क्या प्रेम केवल जिम्मेदारियों का नाम है? क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे मन को समझ सके? इसी खालीपन ने उसके जीवन में एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। किसी और की दस्तक। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक संगीतकार था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर पक्षी भी ठहर जाते थे। गांव में जब उसने पहली बार बांसुरी बजाई तो माधवी के हृदय में जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग उठी। वह धुन उसे भीतर तक छू गई। धीरे धीरे माधवी उस धुन को सुनने जाने लगी। अर्जुन की बातें, उसका स्वभाव, उसकी मुस्कान, सब कुछ माधवी को अपनी ओर खींचने लगा। मन का संघर्ष। माधवी जानती थी वह विवाहित है और यह रास्ता गलत है, लेकिन मन कभी तर्क नहीं समझता। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं केवल संगीत सुनने जाती हूं, इसमें क्या गलत है? यही सोच धीरे धीरे उसे पाप की ओर ले जा रही थी। अधूरे कर्मों का संकेत। एक रात माधवी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वह किसी पुराने जन्म में अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन उसने अर्जुन को छोड़कर किसी और पुरुष से विवाह कर लिया था और अर्जुन ने विरह में प्राण त्याग दिए थे। माधवी घबराकर उठ गई। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। संत का आगमन। उसी समय गांव में एक महान संत आए जिनका नाम था स्वामी शिवानंद जी। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। माधवी भी वहां पहुंची। जैसे ही स्वामी जी की नजर माधवी पर पड़ी, उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, मन का आकर्षण केवल इस जन्म का नहीं होता, यह कई जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। माधवी चौंक गई। उसे लगा जैसे स्वामी जी उसके मन की बात जान गए हों। कर्मों का रहस्य। स्वामी जी बोले, जब कोई स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के विश्वास को तोड़ता है तो वह केवल इस जन्म का पाप नहीं करता, वह अपने अगले कई जन्मों में अधूरे प्रेम, टूटे रिश्ते और अकेलेपन का श्राप लेकर जन्म लेता है। माधवी के मन में भय और पश्चाताप भर गया। प्रेम या पाप? अब माधवी के सामने दो रास्ते थे।
एक अपने पति का विश्वास बचाना, दूसरा अपने मन के आकर्षण में बह जाना। और यहीं से शुरू होती है उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या माधवी अपने मन पर नियंत्रण कर पाएगी, या फिर पिछले जन्मों का अधूरा प्रेम उसे पाप की गहराई में ले जाएगा? क्या अर्जुन सच में उसके पिछले जन्म का प्रेम था, या यह केवल मोह का जाल था? माधवी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जहां प्रेम और पाप दोनों उसके सामने खड़े थे। एक ओर था उसका पति राघव, जो उसे देवी समान मानता था, और दूसरी ओर था अर्जुन, जिसकी बांसुरी की धुन उसके हृदय की गहराइयों को छू चुकी थी। स्वामी शिवानंद जी के शब्द अब भी माधवी के कानों में गूंज रहे थे। मन का आकर्षण कई जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन क्या इंसान अपने कर्मों से बच सकता है? द्वंद्व की रात, उस रात माधवी को नींद नहीं आई। वह आंगन में बैठकर चांद को देख रही थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी आंखों में शांति नहीं थी। उसे बार बार अर्जुन की बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय राघव घर लौटा। उसने माधवी को जागते देखा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माधवी, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? माधवी घबरा गई और बोली, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। राघव उसके पास बैठ गया और बोला, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? माधवी कुछ कह नहीं पाई। उसने नजरें झुका ली। पति का निष्कपट प्रेम। राघव ने धीरे से माधवी का हाथ पकड़ लिया। माधवी, अगर मैंने कभी तुम्हें दुख दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। राघव की आंखों में सच्चा प्रेम था। यह देखकर माधवी के दिल में अपराध बोध जाग उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह अपने मन की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अर्जुन का आकर्षण। अगले दिन माधवी नदी किनारे पानी भरने गई। वहीं उसे फिर से अर्जुन मिला। अर्जुन बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन पहले से भी ज्यादा मधुर थी। माधवी खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास चली गई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी आंखों में आज भी वही बेचैनी है। माधवी चौंक गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अर्जुन बोला, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। ये शब्द सुनकर माधवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मोह का बढ़ता कदम में धीरे धीरे माधवी और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले केवल बातचीत होती थी, फिर हंसी मजाक शुरू हुआ, और अब दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा करने लगे थे। माधवी हर दिन खुद से कहती, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, लेकिन वह भूल रही थी कि पाप हमेशा मन से शुरू होता है। पिछले जन्म की यादें। एक दिन अर्जुन ने माधवी से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिले हैं? माधवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अर्जुन बोला, कभी कभी मुझे सपने आते हैं जहां तुम मेरी पत्नी होती हो और तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो। माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने सपने याद आ गए। संत की चेतावनी। उसी शाम माधवी फिर स्वामी शिवानंद जी के पास गई। वह रोते हुए बोली, स्वामी जी, मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। स्वामी जी शांत स्वर में बोले, बेटी, यह मोह नहीं, यह पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का बंधन है। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस जन्म में भी वही गलती करोगी तो यह बंधन कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म और अधर्म का संघर्ष। स्वामी जी बोले, पति और पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्माओं का बंधन होता है। जब कोई स्त्री अपने पति के विश्वास को तोड़ती है तो वह केवल अपने पति को नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार और अपने भाग्य को भी दुख देती है। माधवी का हृदय कांप उठा। भाग्य का संकेत। स्वामी जी ने माधवी को एक रुद्राक्ष माला दी।
और बोले, जब भी तुम्हारा मन भटके इस माला को पकड़कर भगवान शिव का नाम लेना। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो शिव स्वयं तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। खतरनाक मोड़। कुछ दिन बाद अर्जुन ने माधवी से कहा, माधवी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। यह सुनकर माधवी स्तब्ध रह गई। उसके सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। राघव का प्रेम, उसका विश्वास और उसका अपना धर्म। आत्मा की पुकार। उस रात माधवी मंदिर गई। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी। भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं अपने मन से हार रही हूं। उसी समय मंदिर में घंटियां बजने लगी और दीपक की लौ तेज हो गई। माधवी को लगा जैसे भगवान उसे संकेत दे रहे हो। क्या माधवी अर्जुन के साथ भाग जाएगी या अपने पति और धर्म को बचाएगी? क्या पिछले जन्म का अधूरा प्रेम इस जन्म में भी विनाश लाएगा? माधवी अब जीवन के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां एक रास्ता उसे धर्म की ओर ले जाता था और दूसरा रास्ता उसे मोह और पाप की अंधेरी खाई में। अर्जुन उसे अपने साथ दूर कहीं ले जाना चाहता था और राघव वह अब भी अपनी पत्नी को देवी मानकर पूज रहा था। लेकिन कभी कभी भाग्य इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत का निर्णय करना सबसे कठिन हो जाता है। निर्णय की घड़ी। उस रात अर्जुन ने माधवी को नदी किनारे बुलाया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल नदी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने माधवी का हाथ पकड़ लिया। माधवी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल इस गांव को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। माधवी की सांसें तेज हो गईं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। आत्मा की आवाज। माधवी के मन में तूफान चल रहा था। उसे राघव की मुस्कान याद आई, उसका विश्वास, उसका निष्कपट प्रेम। लेकिन उसी क्षण उसे अपने सपनों का अर्जुन भी याद आया, जिसने पिछले जन्म में उसके विरह में प्राण त्याग दिए थे। माधवी के मन में एक आवाज आई, शायद यह प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में पूरा होना चाहता है। पाप की पहली सीढ़ी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद माधवी ने धीरे से अर्जुन का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये शब्द सुनते ही अर्जुन की आंखों में खुशी चमक उठी। लेकिन उसी क्षण आसमान में तेज बिजली चमकी और हवा अचानक तेज हो गई, जैसे प्रकृति खुद इस निर्णय का विरोध कर रही हो। भाग्य का संकेत। माधवी जब घर लौटी तो उसने देखा राघव उसके लिए फूलों की माला बना रहा था। राघव मुस्कुराते हुए बोला, माधवी, आज हमारा विवाह दिवस है। मैं तुम्हारे लिए मंदिर में विशेष पूजा रख रहा हूं। ये सुनकर माधवी का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। विश्वास का टूटना। अगले दिन रात के समय माधवी चुपचाप घर छोड़ने लगी। उसने आखिरी बार घर की ओर देखा, जहां उसने अपने जीवन के कई सुंदर पल बिताए थे। उसी समय राघव की नींद खुल गई। उसने माधवी को जाते हुए देख लिया। माधवी, तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? माधवी रुक गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पति का दर्द। राघव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मेरी किसी गलती की सजा दे रही हो? अगर मैंने तुम्हें समय नहीं दिया तो मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। राघव के शब्द सुनकर माधवी का दिल कांप उठा, लेकिन मोह का जाल अब बहुत मजबूत हो चुका था। कर्मों का प्रहार। माधवी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। राघव वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने सारी घटना देख ली। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। नया जीवन या श्राप। माधवी अर्जुन के साथ गांव छोड़कर चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में सब कुछ सुंदर था,
प्रेम है संगीत और सपनों की दुनिया, लेकिन पाप का फल कभी सुख नहीं देता। रिश्ते में दरार। कुछ महीनों बाद अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। वह अक्सर गुस्सा करने लगा और माधवी से दूर रहने लगा। माधवी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई का खुलासा। एक दिन माधवी ने अर्जुन को किसी दूसरी स्त्री के साथ देखा। उसका दिल टूट गया। वह रोते हुए अर्जुन से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, माधवी, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। तुमने भी तो अपने पति को छोड़ा था। कर्मों का दर्पण। ये शब्द सुनकर माधवी स्तब्ध रह गई। उसे स्वामी शिवानंद जी के शब्द याद आए, जो दर्द तुम किसी को देते हो, वही दर्द तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। माधवी जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे एहसास हो गया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। विनाश की शुरुआत। कुछ समय बाद अर्जुन माधवी को छोड़कर चला गया। अब माधवी अकेली थी, ना पति, ना प्रेम पूर्णविराम, ना सम्मान पूर्णविराम। उसका जीवन धीरे धीरे नरक बनता जा रहा था। क्या माधवी अपने पति के पास वापस जा पाएगी? क्या राघव उसे माफ करेगा, या फिर कर्मों का श्राप उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा? समय का चक्र बहुत शक्तिशाली होता है। यही इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। माधवी अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। जिस प्रेम के लिए उसने अपने पति का विश्वास तोड़ा था, वही प्रेम अब उसे छोड़कर जा चुका था। वह अकेली थी, टूटी हुई थी पूर्णविराम, और अपने ही फैसलों के बोझ तले दब चुकी थी। अकेलेपन की सजा। अर्जुन के जाने के बाद माधवी का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस घर में कभी प्रेम और संगीत गूंजता था, अब वहां केवल सन्नाटा था। माधवी दिन रात रोती रहती। उसे हर पल राघव की याद आती। उसे याद आता कैसे राघव उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता था, कैसे वह उसे देवी मानता था। अब माधवी को समझ आने लगा था कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो दिया है। कर्मों का प्रहार। धीरे धीरे माधवी बीमार रहने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा और मन पूरी तरह टूट चुका था। गांव के लोग भी उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। समाज ने उसे तिरस्कार की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। तभी माधवी को स्वामी शिवानंद जी के शब्द याद आए, जो दर्द तुम किसी को देते हो, वही दर्द तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। माधवी जोर जोर से रोने लगी। पश्चाताप की अग्नि। एक दिन माधवी ने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगी। वह राघव से माफी मांगना चाहती थी। भले ही वह उसे स्वीकार ना करे, लेकिन वह अपने अपराध का प्रायश्चित जरूर करना चाहती थी। गांव में वापसी। कई वर्षों बाद माधवी अपने गांव लौटी। गांव पहले जैसा ही था, लेकिन लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। वह सीधे मंदिर गई जहां उसने और राघव ने विवाह के बाद पहली पूजा की थी। माधवी शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी। सबसे बड़ा सत्य, उसी समय गांव की एक वृद्ध महिला वहां आई। उसने माधवी को पहचान लिया। वह बोली, तुम्हें शायद पता नहीं, राघव अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेम का बलिदान। वृद्ध महिला ने बताया, जब तुम उसे छोड़कर गई थी, राघव पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने कभी तुम्हें बुरा नहीं कहा। वह रोज मंदिर आकर तुम्हारी खुशी की प्रार्थना करता था। कुछ वर्षों बाद बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर माधवी जोर से रो पड़ी। आत्मा का मिलन। माधवी मंदिर के फर्श पर गिर गई। वह रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। मुझे मेरे पापों की सजा दीजिए।
लेकिन मुझे राघव की आत्मा से क्षमा दिला दीजिए। दिव्य संकेत। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी और दीपक की लौ तेज हो गई। माधवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। उसे लगा जैसे राघव की आत्मा उसे देख रही हो। उसके मन में एक शांत आवाज गूंजी, माधवी, सच्चा प्रेम कभी नफरत नहीं करता। मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। आत्मा की मुक्ति। ये सुनते ही माधवी के चेहरे पर शांति आ गई। उसने फैसला किया कि वह अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताएगी। वह गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगी, गरीबों की मदद करने लगी और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगी। धीरे धीरे माधवी के मन को शांति मिलने लगी। कर्म का अंतिम सत्य। स्वामी शिवानंद जी एक दिन फिर गांव आए। उन्होंने माधवी से कहा, बेटी, पाप करने वाला इंसान अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है, ताकि इंसान जीवन का सच्चा ज्ञान समझ सके। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा प्रेम विश्वास पर टिकता है। मोह और आकर्षण हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर नहीं, आत्मा का बंधन होता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सच्चा पश्चाताप आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही धर्म, कर्म और जीवन से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनने के लिए आचार्य साधना ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।